जरूर। हालांकि हमको तो ऐसा दिखता नहीं हमारे देश में, बाहर जरूर होता है, स्विट्जरलैंड में जरूर होता है, दूसरी कंट्रीज में इमेजेस भी पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिएगा इस बात का। 2 केस स्टडीज अभी तक हम पढ़ चुके हैं, बेल्जियम श्रीलंका। आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। बोर्ड एग्जाम में दोनों के स्टडीज के बीच में कंपैरिजन लिखने को आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आगे बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो है पावर शेयरिंग क्यों करी जानी चाहिए, क्यों डिजायरेबल है। तो एनसीईआरटी 2 रीजन समझाती है, पहला प्रूडेंशियल रीजंस हो जाते हैं, दूसरा मॉरल रीजंस। प्रूडेंस या प्रूडेंशियलिटी का मतलब होता है जब भी डिसीजन मेकिंग करी जाए, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ओवरऑल सिचुएशन को देख के डिसीजन मेकिंग जब बनाई जाती है तो उसे प्रूडेंस या प्रूडेंशियलिटी कहते हैं। अगर पावर शेयरिंग अच्छे से होगी तो गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स कम देखने को मिलेंगे, वायलेंस कम देखने को मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स एक पार्ट है, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। यहाँ पर मुझे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी एक बात याद आती है। वो कहते थे कि मतभेद जरूर होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। पहले के टाइम पर हमको मतभेद देखने को मिलते थे, लेकिन करंट गवर्नमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है, करंट पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मनभेद है। सरकारें अलग अलग तरीके से कुछ भी करती हैं, लड़ाई झगड़े हमको देखने को मिलते हैं। सो इससे कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ रुकती है कहीं ना कहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर पावर शेयरिंग अच्छे से होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है कंट्री के अंदर, सरकार अच्छे से चलती है, यूनिटी बनी रहती है। दूसरे रीजंस हो जाते हैं मॉरल रीजंस। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की एक ट्रू स्पिरिट है, होती ही होती है डेमोक्रेसी के अंदर, अदरवाइज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। दूसरा, लोग गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों से पूछा जाता है कि कैसे रूल बनाया जाए, क्या उनको पसंद है क्या नहीं है। हालांकि इंडिया डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी, हमारे वहां तो ऐसा कुछ ज्यादा देखने को मिलता नहीं है। बाहर जरूर होता है, स्विट्जरलैंड में जरूर होता है, दूसरी कंट्रीज में जरूर होता है। आप मुझे बताइएगा क्या ऐसा होता है, कमेंट्स में बताइएगा जरूर। हालांकि हमको तो ऐसा दिखता नहीं हमारे देश में। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के लिए। लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बोर्ड में इसके बारे में लिखने को आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पहले भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग यानी कि अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आपने सुना होगा 3 बॉडीज होती हैं, तीनों के बीच में इक्वल डिवीजन ऑफ पावर होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बॉडी के पास ज्यादा पावर है। अगर कभी ऐसा देखने को मिले तो मिसयूज ऑफ पावर देखने को मिलता है, फिर डेमोक्रेसी नहीं रह जाती। हालांकि इक्वल डिवीजन रहता है। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग यानी कि अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल्स पे, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर अगले चैप्टर के अंदर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे बोला जाता है फेडरलिज्म, ध्यान रखिएगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, जहां पर इनको कुछ राइट्स दिए गए, लैंग्वेज को लेके, कल्चर को लेके एंड एजुकेशन को लेके। सो एक बेल्जियम का एग्जाम्पल बन जाता है। ट्रेड ग्रुप्स एंड यूनियंस, अब ये क्या होता है? ट्रेड ग्रुप्स बनाए जाते हैं किसी कंपनी के अंदर, मान लीजिए एम्प्लॉयज हैं, काम करते हैं, ठीक है, और कंपनी उनसे बहुत ज्यादा काम कराती है, ओवर टाइम कराती है और उनको उनका पैसा नहीं मिल पाता है। सो वर्कर्स जितने हैं, एम्प्लॉयज जितने हैं, वो सब स्ट्राइक कर देते हैं कंपनी के अगेंस्ट और यहाँ पर काम बंद कर देते हैं। तो उनके पास भी पावर होती है। एक इसका एग्जाम्पल है BMS, भारतीय मजदूर संघ। दूसरा एग्जाम्पल AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एक और फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है कोलिशन गवर्नमेंट, जहां पॉलिटिकल पार्टीज काफी सारी मिलके एक नई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। ये तब बनता है जब एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती। हालांकि ये थोड़ा पॉलिटिकली इनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है हमें, गिर जाती है बार बार ये वाली सरकार। और 1990s था ईयर इंडिया के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो उनके समय में कोलिशन गवर्नमेंट शुरू हुई। यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाला वो माहौल था। 2005 में जर्मनी के अंदर भी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इनका एक कोलिशन गवर्नमेंट बना। आपके एनसीईआरटी में एक इमेज बनी होगी जिसमें 2 स्टीयरिंग होंगे कार के अंदर, वो कोलिशन गवर्नमेंट है। आपके चैप्टर के अंदर एक इमेज और है जिसके अंदर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, 2005 में रशिया के अंदर एक एक्ट लागू होता है जहां पर प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर आ जाती है। वो इमेज बताती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। 2 इमेजेस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इमेजेस भी पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। आगे और भी वीडियोस आएंगी, शॉर्ट फॉर्म हम करेंगे, बहुत लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियोस में लाऊंगा नहीं, ताकि पेपर से पहले आप रिवाइज कर सको और ऐसा नहीं हो कि फिर आपको एसएसटी समझ में नहीं आए। ये मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसके अंदर मिल सकते हैं। आगे हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। दिस इज भरत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड थैंक यू।